नमस्कार, प्रणाम। पहलाग में गीता बिष्ट अल्मोड़े वाली अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है। इस समय बज रहे हैं 1, तो मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, हल्की बूंदाबांदी, तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन यार मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए अंदर का। तो इस समय मैंने जो है 1 महीने पहले जो है हल्दी, आज मैं बना रही हूँ पिठा यानी कि रोली। तो क्योंकि मैंने जो है 1 महीने पहले जो है मैंने हल्दी भिगाई थी नींबू में और सुहागा में। जब बनाते हैं तो उसको इस तरह से भिगाते हैं। तो मेरे घर पे ही हल्दी हुई थी, कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी को मैंने महीन पहले उसको छीला, फिर उसको महीन महीन काट के जो है उसको मैं नींबू के रस में भिगाना पड़ता था। उसमें सुहागा डाल के उसको भिगा दिया 1 महीने तक। तो जब अच्छी तरह से भीग जाता है, सूख जाता है, जब नींबू का पानी पूरा सूख जाता है तो उसको जो है फिर उसके बाद उसको पीसा जाता है। तो आज करीबन 1 महीना हो गया है। तो मैंने जो है उसको पीसा नहीं था, तो मैंने सोचा आज पीस देती हूँ क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, तो अंदर का काम कर लेती हूँ। मैं पहली बार आज पिठा बना रही हूँ यानी कि रोली, क्योंकि जो है मैंने कभी नहीं बनाया था और ना मैंने कभी अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा। हमारे घर में शायद नहीं बनता होगा, जब भी है हम तो बाज़ार से ही लाते थे। तो इसलिए मेरी एक दोस्त है या दीदी है जो भी, तो उन्होंने जो है वो शोभा नेगी, तो वो हमको बहुत मतलब कुछ भी काम है, मैंने कहा उससे यार ऐसा ऐसा होता, क्योंकि मुझे जो है ऐसा अक्सर ऐसा होता था कि जो है पिठियाँ लगाने से जो है मेरे माथे में खुजली होने लगती थी। बाज़ार की जो पिठा होता था तो वो जो है क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा हुआ होता है और पता नहीं क्या है, क्या किस चीज़ का है, क्या पता, कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि जब उसको लगाते थे तो उसका वो हटता ही नहीं था जैसे। तो घर का जो है उसको वो बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो है हम जो है उसको बड़े अच्छे ढंग से बनाते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह से बनाते हैं। तो शोभा दीदी ने कहा कि बनाती क्यों नहीं भाई, वो हमेशा हमको आगे को बढ़ाने की कोशिश करती है, कहती है क्यों नहीं होता, ये हो जाता, सब होता है बना। तो उन्होंने कहा कि भाई बना, क्योंकि इसको पिठा घर पे बनाने से शुभ होता है, अच्छा होता है। तो यार मैंने सोचा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। फर्स्ट बार बना रही, पता नहीं कैसा होता है, देखते हैं। अब पीसती हूँ मैं उसको सिलबट्टे में, और उसको सिलबट्टे में पीसो और या मिक्सी में, लेकिन मैंने महीन महीन काटा। सिलबट्टे में तो पीसना मिक्सी में तो मिक्सी के दांत टूट जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसको जो है इमाम जिस्ता होता है जो, उसमें कुटकुटाया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने मिक्सी में भी पीसा, लेकिन मिक्सी ख़राब हो जाएगी करके मैंने ज़्यादा उसको नहीं पीसा, तो हाथ से सिलबट्टे में पीस रही हूँ उसको। आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं उसको सिलबट्टे में पीस रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है आप कितनी भी मशीनें ले आओ, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको ही वही मुझे सही लगी। क्योंकि बिना वो उसी से एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, सिलबट्टे को ऐसे चलाने से हाथों की एक्सरसाइज होती है। दूसरा अच्छा भी होता है क्योंकि जो है मिक्सी में पीसने से वो जल जाता है और वो बात नहीं रहती। तो मैंने आज जो है उसको ट्राई करती हूँ, हाथ से पीसती हूँ, देखती हूँ किस तरह से बनता है। भाई ऐसे दोस्त भी बहुत कम होते हैं जो कि हमको आगे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगत में रहो तो अच्छा ही सीखा जाता है और अच्छी बातें ही सीखने को मिलती हैं, और ज्ञान, और उनसे हमसे बड़े हैं तो उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और अच्छी अच्छी बातें। मैं तो जब से उन लोगों की मंडली में गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, सीखने को मिली, और उन लोगों ने हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करी। भाई ऐसा सीखो, ये करो, वो करो। ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लोग तो आजकल किसी दूसरे को आगे बढ़ना देखने ही नहीं देते हैं। लेकिन हमें अपने समाज में रहते हुए हर चीज़ को, हर लोगों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वही हमारी शोभा दी के मन के स्वभाव में है। वो जब भी है हर चीज़ को क्यों नहीं ऐसा होता है, ऐसा करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखाती है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने आज जो है पिठा बनाया है पहली बार। तो देखते हैं कैसा होता है। तो उन्होंने कहा मैंने हल्दी इस बार पहली बार लगाई, तो उन्होंने कहा तूने देख हल्दी भी लगाई है तो तेरे घर की हल्दी है, और नींबू अपना जो भी है बाज़ार से ले आओ या घर में हो तो उसे यूज़ कर लो। बड़ा नींबू कम से कम मैंने 1 किलो करीबन हल्दी को मैंने छील के और उसको उबाल के और हल्का सा 1 दिन की धूप दिखा के, और फिर उसको नींबू के रस में और सुहागा डाल के और अंधेरे कोने में
रख देते हैं। तो और सुहागा मैं एक बाज़ार से लाई थी और कुछ नहीं लगता है ज़्यादा, और मेन बात यह है पैसा लगने के साथ साथ जो है वो शुद्धता है। जो हम अपने घर में बनाते हैं तो वो बहुत शुद्ध बनता है और अच्छा होता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है, और अपने घर में बनाई हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक अच्छा भी रहता है, ज़्यादा स्टोर हो जाती है तो अपना लंबे टाइम तक अच्छा चल जाती है और सही भी होता है। आप अगर ज़्यादा मात्रा में बनाओ तो किसी लोगों को भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो अभी फ़िलहाल कम ही बना रखा, फर्स्ट बार ट्राई कर रखा है कि देखते हैं कि किस तरह से बनता है, फिर देखूँगी अगले साल फिर ज़्यादा मात्रा में बनाऊँगी। तो इस बार मैंने फर्स्ट बार बनाया है। अब कलर तो ठीक ही लग रहा है, पता नहीं है कैसे होता है, देखती हूँ तो आपको दिखाती हूँ भाई किस तरह से पीस रही हूँ मैं सिलबट्टे में, क्योंकि मैंने मिक्सी में भी पीसने की कोशिश करी लेकिन वो बात नहीं है, और हाथ से पिसा हुआ वाला ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होता है और महीन होता है, उसमें मोटा हो जाता है। और दूसरा जो है मिक्सी घिस जाती है, उसके मतलब जो है दांत ख़राब हो जाते हैं, मिक्सी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हल्दी जो है मोटा होता है तो वो हल्दी जो है मिक्सी जो है उसको उतना उससे लोड को सहन नहीं कर पाती है। तो दिखाती हूँ मैं वो किस तरह से मैंने सिलबट्टे में पीसा आप लोगों को। अब देखिएगा। तो अब मैं इसको जो है सिलबट्टे में पीस रही हूँ। सिलबट्टे का पिसा हुआ ही ज़्यादा अच्छा होता है महीन, क्योंकि ये मोटा हो जाता है वैसे, और सिलबट्टे में तो इस तरह से हम लोग पिठा सिलबट्टे में पीसते हैं, जो कि प्लेन्स में इसको रोली बोलते हैं, इसका टीका लगता है। तो इसको इस तरह से अपने घर का अच्छा होता है और महीन सिलबट्टे में महीन भी होता है। सब जानो रे, हम कितना ही मॉडर्न हो जाए लेकिन पुरानी चीज़ ही काम आती है हमारी। हमने रख दिए थे, मसाला पीसना भी बंद कर दिया था, लेकिन बिना इसके कुछ काम नहीं होता। कितने भी अच्छे अच्छे उपकरण ले आए, कितने अच्छे अच्छे हम मिक्सी लाए, कुछ भी लाए, कुछ नहीं होता उससे ये सब। तो इस तरह से पिठा हम बनाते हैं। ये पीस दिया है, ये देख सकते हैं आप, पिसा वाला। और है वो ना मशा महीन तो हो गया है। तो मैंने पिठा जो है पीस लिया है, तो ये इतना हो रहा है मेरा। थोड़ा सा डाला था मैंने, 1-1.5 किलो करीबन हल्दी डाली हुई, 1 किलो करीबन। तो ये जो है तैयार हो गया है अब। तो अब हम इसको पूजा में यूज करेंगे और घर का अच्छा होता है इससे, इससे जो है ये जो है घर का अच्छा होता है, घर में पिसा वाला। तो आप लोग देख सकते हैं, हम तो इस तरह से हल्दी और नींबू और सुहागा ये तीनों को डाल के इनको 1 महीने पहले भिगा के, और फिर इसमें हम जो है पिठा बनाने के लिए हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी, और नींबू बड़ा वाला और सुहागा, इन तीनों को हम जो है मिला के हल्दी में जो है नींबू डाल के इसको भिगा देते हैं। उसको भीगने लायक नींबू डालना चाहिए, वो जो कि अच्छी तरह से भीग जाए। और बाद में जब वो अच्छी तरह से भीग जाता है और उसको सूख लेती है हल्दी, और उसमें सुहागा भी डालते हैं तो सूख लेती है, तो उसके बाद जो है उसके बाद करीबन 1 महीने के बाद तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है सिलबट्टे में या इमाम जस्ते में, मैंने तो पहले मोटा था तो इमाम जस्ते कूटा आपको बताया, तो हम लोग तो इस तरह से बनाते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं और क्या करते हैं और क्या क्या डालते हैं। तो ये मुझे कमेंट्स के अच्छे कमेंट्स करके बताइए, और मुझे बताइए कि आप लोग किस तरह से करते हैं। मैं ये सब पिठा किस तरह आप लोगों को मेरी पिठा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लोग आप लोग जो है इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब
और अच्छे अच्छे कमेंट्स देके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि मैं और कुछ और नई चीज़ बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोग पिठियाँ किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्या पता हो सकता है आप और अच्छे तरीके से बनाते हो, तो मैं भी फिर उसी तरह बनाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।